हाय। इस चैप्टर में हम समझते हैं कोरिलेशन को। ओके, CORRELATION, कोरिलेशन। कोरिलेशन है क्या? बेसिकली कोरिलेशन मतलब किसी भी चीज़ की या दो डेटा पॉइंट की, रुको मैं एक बढ़िया से डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी। इट इज़ अ मेजर दैट quantifies the relationship between two क्या लिखूं, वेरिएबल्स। ठीक है, सिंपली जैसे हमने स्कैटर प्लॉट पे देखा ना, वो उसको विजुलाइज किया, विजुलाइजेशन हुआ, वैसे ही कोरिलेशन एक मेजरमेंट की टेक्निक है, एक टर्म है जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा पॉइंट में क्या रिलेशन है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसका डायरेक्शन कैसा है, किस डायरेक्शन किस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है, वो आप पता कर सकते हो दो वेरिएबल के बीच का। ठीक है, अब इसमें दो होते हैं कोरिलेशन, एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं पहले पॉजिटिव समझाता हूँ। कोरिलेशन, ओके, इंपोर्ट numpy एज np। ओके, हमने numpy इंपोर्ट किया है। मान लो मेरे पास कुछ डेटा हैं, जैसे HRSSTUDIET आवर्स स्टडीज़, या इसको और छोटा बना लेते हैं, HS कर देते हैं। ठीक है, HS कर देते हैं। आवर्स स्टडीज़ मतलब किसी बच्चे ने कितने घंटे पढ़ाई करी, वैसा समझो। तो मैं एक NP को लेके एक एरे बनाता हूँ पहले। ठीक है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली 5 बच्चों की। ओके, अब उनके जो एग्ज़ाम स्कोर हैं, ES कर देता हूँ एग्ज़ाम स्कोर को। ओके, उसको भी ले लेता हूँ np.array, और जिस बच्चे ने 2 घंटे पढ़ाई करी उसका स्कोर था 60, 4 घंटे वाले का था 70, 6 घंटे वाले का था 80 कर देते हैं, 8 घंटे वाले का 90 और 10 घंटे वाले का 100। ये नॉर्मलाइजेशन पे चल रहा है। ठीक है, नॉर्मलाइज डेटा है। ठीक है, तो np.array ये हमने कर दिया। अब मुझको इसका कोरिलेशन निकालना है। तो जो टर्म एक्चुअल में होता है वो होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, मैं लिख देता हूँ, नाउ वी विल कैलकुलेट कैलकुलेट कोरिलेशन, डबल R है याद रखना, और कोएफिशिएंट COEFFICIENT। ठीक है, मैट्रिक्स के थ्रू किया जाता है, इसको बोला जाता है कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो मैं क्या करता हूँ, एक CM नाम का बनाता हूँ, कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, CM मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि भाई numpy, आपके पास एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है CORRCOEF, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपके पास एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर मुझको अपने दोनों वेरिएबल HS और ES, ये दोनों वेरिएबल फिट करने हैं। ठीक है, और फिट करने के बाद इनको आप प्रॉपर इंडेक्सिंग कर देना इनकी। तो मैं मान लो एक कोरिलेशन नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इज इक्वल टू, मैंने बोला कि भाई CM। ठीक है, ये CM राइट, ये फॉर्मूला है, ये CM में एक 0 और 1 की इंडेक्सिंग चाहिए। किसकी? इन दोनों की। ठीक है, एंटर। यहाँ पर मुझको इसको प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? किसको? जो कोरिलेशन है, CORRELATION, इसको प्रिंट करना है। और अगर मैं एंटर करता हूँ तो 1.0 मेरे पास इनकी रिलेशनशिप आती है। मतलब एक एक पॉइंट जब आगे बढ़ रहा है तो ये भी एक एक पॉइंट आगे बढ़ रहा है। अगर ये 3 होता है तो ये 65 हो जाएगा। एक एक पॉइंट देखो डिस्टेंस,
ठीक है। अगर ये एक पॉइंट आगे बढ़ता है तो ये भी एक पॉइंट आगे बढ़ेगा। ये इनका रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल पे पॉजिटिव। अगर इसी को आप कंपेयर करोगे नेगेटिव कोरिलेशन में, यहाँ लिखता हूँ नेगेटिव CORRELATION, नेगेटिव कोरिलेशन। इसको एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इसका क्या एग्जांपल लूँ मैं, एग्ज़ाम स्कोर वाला आपको बता दिया, कुछ और सोचता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास रेनी डे, ठीक है, np.array, और एक एरे बनाता हूँ, मान लो 10 8 6 4 2, 1 2 3 4 5 हो गए डेटा पॉइंट। मैं क्या एग्जांपल देने वाला हूँ एक्चुअली, कि मान लो ये जो बारिश के मौसम जब होते हैं ना, तो आउटडोर एक्टिविटी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा दिन बारिश होती है तो कम दिन आउटडोर एक्टिविटी होती है ना। अगर कंटिन्यू 3 दिन बारिश हो रही है तो आप घर से निकलोगे ही नहीं, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो मैं उसी हिसाब से कुछ दिमाग लगा रहा हूँ ताकि आपको कोरिलेशन नेगेटिव वाला समझा सकूँ। इसको क्या करता हूँ, एक्टिविटी, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटी np.array, मैं फिर से यही करता हूँ और इसके अंदर मैं दे देता हूँ, जब 10 होगा तो 20 हो जाएगा, इसको 30 कर देता हूँ, इसको 40 कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ, नहीं बस 5 पॉइंट। ओके, अब इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं अपन, ठीक है। तो मैं करता हूँ कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल लिया। अब बोलता हूँ भाई NP, आपके पास एक CORRE कोरिलेशन, सॉरी CORR और COEF हम लोग ने ऐसे ही याद किया था। ये मॉड्यूल को आप कॉल करो और ये जो रेनी डे है पहला वाला वेरिएबल प्लस वो जो एक्टिविटी, ये जो वेरिएबल है ना, ये दोनों को आप ले लो। ओके, और इन दोनों को बढ़िया इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 और 1 पे सेट कर दो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CORR कोरिलेशन नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको बोलता हूँ CORMATRIX। इसके अंदर की जो पहली इंडेक्सिंग मतलब 0, 1, ये दोनों इंडेक्सिंग को इस पे कॉर नाम के वेरिएबल पे सेव कर लो, ठीक है, और उसको उठाओ और उठा के सीधे प्रिंट कर दो। प्रिंट किसको करोगे, कॉर को। तब आपके पास क्या आया, देखो -1 आया। अंडरस्टूड? क्योंकि ये अब घट रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये बढ़ रहा था और ये भी बढ़ रहा था। तो कोरिलेशन को अपन ये बोलते हैं कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है ना। मतलब जितना आवर आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो उतना आवर आपको उतने ज़्यादा मार्क्स आपको आ रहे हैं, राइट। इसमें क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा बारिश हो रही है उतना ही, जितना कम बारिश हो रही है उतना ज़्यादा एक्टिविटी आपकी घर की बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये प्लस और माइनस वाला रिलेशनशिप होता है। जब आप इसको रियल प्रोजेक्ट में करोगे ना तो और समझ में आएगा आपको। रिलेशंस निकालने हैं कि किस पैटर्न में चीज़ें जा रही हैं। एक स्टोरी बनाओ और स्टोरी के थ्रू आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मतलब जितने दिन बारिश होती है आउटडोर एक्टिविटी उतनी ज़्यादा घटती जाती है। अगर बारिश नहीं होती है तो आउटडोर एक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर बारिश हो रही है और एक्टिविटी घटती जा रही है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और एक बात याद रखना, कोरिलेशन जो है ना वो डिपेंड करेगा दोनों वेरिएबल के डेटा पॉइंट पे। एक से आप कोरिलेशन निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसमें मीन का भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और क्वार्टाइल का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका ध्यान देना, तभी आप प्रॉपर रिलेशनशिप जो है
वो निकाल पाओगे। ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन था जो ज़रूर दिमाग पे आया होगा कि ये वाला पॉइंट क्या है ना। ये तो समझ में आ गया होगा, ये वाला पॉइंट आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। देखो हमने क्या ये जो यूज़ किया ना, ये बेसिकली इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया है, 0 नंबर और 1 नंबर पे बैठाने के लिए। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये 2 एरेज को लेगा इनपुट के जैसे, और क्या करेगा, उसको रिटर्न भी ऐसे ही करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके जो दोनों एरे इनपुट पे आए हैं उसको बस हम कॉल कर रहे हैं। आप प्रिंट कोरिलेशन ये मैट्रिक्स भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू इसके अंदर सेट हो गई है, तो आप यहाँ पर से डायरेक्टली यहाँ प्रिंट कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से एरर आता है कई बार। इसीलिए मैंने पहले उस पर इनपुट लिया, इनपुट लेके इन दोनों की जो इंडेक्सिंग है, ठीक है, ये रेनी डे और एक्टिविटी, ये पहला वाला दोनों वेरिएबल, इन दोनों की जो इंडेक्सिंग है 0 1 है, तो इन दोनों को मैंने एक छोटा सा वेरिएबल पे फिर से सेव करवा लिया ताकि मैं उसको प्रिंट कर सकूं। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे कोरिलेशन 0 1 इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो ये काम करेगा। सिंपल है, ठीक है, उसको और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ठीक है, ध्यान देना, पॉजिटिव की तरफ जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, और नेगेटिव की तरफ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है कोरिलेशन में। जितना 0 से क्लोज होगा ना, उतना मीन के पास रहेगा, उतना अच्छा है। ठीक है, इसमें फिर लीनियर कोरिलेशन भी होता है, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे आगे, आपको कंफ्यूज मत हो। ओके, चलो अभी के चैप्टर के लिए इतना ही, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, चलो बाय।